यूपी एटीएस लगभग हफ्ते भर पहले से इस पर नजर बनाई हुई थी। एक बहुत बड़ी खबर देखिए इस पूरे मामले पर। संदिग्ध आतंकियों गतिविधियों के चलते एटीएस के मुखबिर इस घर पर निगरानी बनाए हुए थे। खुफिया इनपुट बहुत पहले से था, लेकिन पूरा कंफर्म करना चाहती थी एटीएस की जिस पर वो नजर बनाए हुए हैं क्या वही है वो। जानकारी पुख्ता होने पर एटीएस ने आज से यह ऑपरेशन शुरू किया है। मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद है, जिसके मुताबिक जिस मकान को एटीएस ने घेरा है वहां शाहिद नाम का एक शख्स रहा करता था और इस घर में 3-4 संदिग्ध युवक कई दिनों से आ जा रहे थे, जिसमें 2 एटीएस की हिरासत में हैं। पूछताछ चल रही है और उन्हीं से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने इस घर को घेरा। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाठक इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ रहे हैं। उमेश, यानी एक छोटा ब्लास्ट एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने में यहां पर यूपी एटीएस का मददगार साबित हुआ। और जो ये इनपुट है कि कई दिनों से नजर बनाई हुई थी यूपी एटीएस, यानी यूपी एटीएस पूरा पुख्ता कर लेना चाहती थी कि जिस घर पे वो छापा मारने जा रहे हैं, जिस घर पर रेड करने जा रहे हैं, वो उसी संदिग्ध का है। देखिए कमल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में एक धमाका हुआ था, उसको छोटा ब्लास्ट का नाम दिया था वहां की पुलिस ने और वहीं से इनपुट मिला था यूपी एटीएस को। और अभी अगर बात की जाए तो काकोरी के फरूखपुर इलाके में जहां पर एटीएस की कमांडो मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा हफ्ते भर से उस इनपुट के मुताबिक एटीएस वहां पर वर्क कर रही थी, उसकी निगरानी कर रही थी, मॉनिटरिंग कर रही थी। और इस बीच में एटीएस को ये भी जानकारी मिली कि 4 से 5 संदिग्ध ऐसे हैं इनका लगातार यहाँ पर आना जाना है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। इस बीच में ये पता लगा कि ये शाहिद का मकान है जहाँ पर वो आते जाते हैं, जहाँ पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जो यहाँ पर आने जाने वाले संदिग्ध थे उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन आतंकियों के नाम मिनाज और मसरूद्दीन हैं, जो कि अलकायदा से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से हुआ करता था। उमर अल बंदी नाम का शख्स जो है आतंकियों का जो कंट्रोलर था वो उमर अल बंदी था, जिससे कंट्रोल होते थे। और जब उनसे पूछताछ की गई उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस ठिकाने पर अभी ठीक है उमेश आप रहिए मेरे साथ। उमेश आप रहिए मेरे साथ, मैं आता हूं आपके पास। देखिए एक बड़ी खबर एक और आ रही है। लखनऊ और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, तो लखनऊ आने जाने वाले लोगों से पर नजर रखी जा रही है। वहां पर आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ है। अभिषेक, उत्तर प्रदेश के चुनाव, अयोध्या का राम मंदिर, बहुत सारे सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं और ये अब अलर्ट जो जारी किया गया है ये इसीलिए कि कोई भी संदिग्ध अगर यहां से भाग निकला हो, जैसा कि जानकारी आ रही कुछ संदिग्ध यहां से भाग निकले, तो उनको जल्द से जल्द दबोचा जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए दायरा बड़ा हो सकता है, इसमें 2 राय नहीं है। जो मनीष ने जानकारी दी बड़ी अहम जानकारी है कि अलग अलग जो जिले हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उन पर भी छानबीन की जा रही है, विस्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन कंट्रोल में मैं आपको एक बार फिर पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। निशांत हमारे साथ आइएगा और आपको इससे आइडिया हो जाएगा। देखिए हम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पूरी तस्वीर आपको दिखाते जा रहे हैं। निशांत दिखाते जाइए ये किस तरह से कवर किया गया है इस पूरे इलाके को। एटीएस की टीम पूरी चौकन्ना होकर के मौके पर खड़ी हुई है और निगरानी बनाए हुए। देखिए यूपी पुलिस के जवान बारिश में भीगते हुए यहाँ पर लगातार ड्यूटी में मुस्तैद हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम आपको पूरा इलाका दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ से यहाँ तक कवर किया गया है। यहाँ तक पुलिस ने कवर किया हुआ है पूरा, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए। और यहाँ पर जो है एटीएस के जवान लगे हुए हैं और पूरी कवायद इस बात की जा रही है कि किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी स्थिति ना आने पाए कि मामला कहीं से भी कुछ लीकेज या यूँ समझ लीजिए कि किसी तरह की इल्लीगल एक्टिविटी की जो आशंका आसपास हो सकती है, उसके मद्देनज़र घेराबंदी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर की गई है। और मैं आपको देखिए यहाँ भी पुलिस के जवान हमको एक लाइन से निगाह बना रखे हुए हैं। तो पूरा एक सेमी सर्कुलर जो होता है अर्धचंद्राकार सिक्योरिटी का घेरा यहाँ पर तैनात किया गया है। और अभी हमारी जानकारी है कि अंदर की जो ये जितनी जानकारियाँ सामने आ रही हैं गौरव, अंदर से उनका कनेक्शन है। इस पूछताछ में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो अभी अंदर चल रही है, उसके तुरंत बाद संबंधित थानों की पुलिस को, संबंधित जो अलग अलग सेक्शन है, सबको अलर्ट करके और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी जो इससे जुड़ा हुआ संबंधित आतंकी है या उनका हैंडलर है या
ओवरग्राउंड वर्कर है या स्लीपर सेल का आदमी है वो बचने ना पाए, इस बात की पूरी कवायद की जा रही है। बिल्कुल, और इस बात की कवायद इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध हो तो उसको तुरंत दबोचा जा सके। मनीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष, एक खबर यह भी आई कि रेड की भनक शायद लग गई थी क्योंकि 4-5 संदिग्ध भाग निकले, इस बारे में भी जानकारी आई थी। इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये जानकारी आई थी कि केवल 2 लोग नहीं थे बल्कि उनके साथी भी थे। कुल संख्या 5 उनकी हो सकती है। ऑपरेशन की सुगबुगाहट पाकर उसमें से 3 शख्स बहुत पहले भाग गए थे। अब उनकी तलाश में भी यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की टीम जुटी हुई है और इसी वजह से जो बॉर्डर है उस पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर वो भाग सकते हैं, फैजाबाद रोड होके, बाराबंकी होके, उस आगे गोरखपुर के रास्ते आगे वो शरण ले सकते हैं। जो लखनऊ की कनेक्टिविटी है जिन रोडों पर, वहाँ पर चेकिंग कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वाहनों को चेकिंग करके निकाला जा रहा है ताकि जो संदिग्ध भागे हैं वो पकड़ में आ सकें। जो मडिहाओं से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है, उससे भी जानकारी ली जा रही है कहाँ कहाँ इनका ठिकाना हो सकता है, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।